मैं अपने हर एक को एक बार जिंदगी में जेल जाना चाहिए जिसका मतलब ये भी है कि हर एक को किसी कॉज के लिए अपना सर और हाथ उठाना चाहिए। आप डर के दुबक के रहेंगे तो कुछ लोग जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए, सब एक बार जिंदगी में 1 साल आधा साल जाएंगे तो बट हैविंग सेड दैट मैंने ये सीखा कि जेल में बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। जेल को अगर हम एक ऐसा गार्डन ऑफ ईडन बनाएं कि लोग वहाँ के ट्रांसफॉर्म हो, वो बेटर है रादर दैन कि प्यूनिटिव पनिशिंग एक जगह हो। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जैसे गोयनका जी ने वहाँ जब विपासना करवाई थी तिहाड़ में, तो लोगों में एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया था। तो हमें एक बहुत इवॉल्व सोसाइटी बनना चाहिए कि जेल एक पनिशमेंट की जगह ना हो बट एक ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हो। तो उसके लिए काम करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा, यही मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए जोधपुर सेंट्रल जेल में जो मेरे कारावास, जिसे हाई सिक्योरिटी टोटल आइसोलेशन, जहाँ कोई वो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता यहाँ पर, तो ऐसा वो था। और जहाँ तक सिपाहियों का आपने पूछा, मैं बहुत प्रभावित हूँ, सच पूछें तो बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही कंपैशन, करुणा, मगर फिर अनुशासन के साथ वो मुझसे व्यवहार करते थे। जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते, मगर जो हो सकता है उसको तारे ज़मीन पर आपको लिए उतार के लाए। तो इस तरह से मैंने काफ़ी वहाँ पर ये देखा। और जेल इतना कई चीज़ें बुरी भी नहीं है, मैं इसलिए क्या, बुरी बहुत होंगे मगर वो आप उससे 10 गुना ज़्यादा सोचते होंगे, इसलिए नहीं कहूँगा, बुराइयाँ नहीं गिनूंगा, मगर अच्छाइयाँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी वो ज़रा बताता हूँ आपको। आपको पता है जेल में एक बैंड है, कैदियों का एक बैंड है जहाँ वो बैंड सीखते हैं और फिर वो बैंड शादियों में अवसरों पे जाते हैं और वो बाहर जाते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। 1-2 सिपाही साथ में जाते हैं, वो बैंड बजा के मनोरंजन कर, और उसके लिए उन्हें पैसा भी दिया जाता है। तो इस तरह से कई बहुत दिलचस्प प्रोग्राम्स भी थे। जैसे लोग पूछते हैं खाना कैसा था, मुझे बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा। कई चीज़ें तो जो आप हेल्थ रिजॉर्ट्स में जाते हैं, हमें मंग स्प्राउट्स और चना स्प्राउट्स मिलते थे सुबह, तो ऐसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ बुरा नहीं था, आप ये ना सोचिए कि सब कुछ अच्छा था, मगर इतना बुरा भी नहीं था। और 1 मिनट मैं ये एंड करूँगी और सेम हम एक्सटेंड करेंगे कि जो मीडिया में कई बार हमको काफ़ी नेगेटिविटी और सेंसेशनलाइजेशन, ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन इस एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा कि हर एक अगर बुराई है, इविल है, तो 10 अच्छा है। चाहे कितना भी किसी पे कुछ भी प्रेशर था, चाहे वो मीडिया पे हो, चाहे वो जेल पे में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी में भी हो, पर हर एक के दिल में मैंने सोनम के लिए जो एक इज्जत और प्यार देखा है, और जो सबके लिए जो प्रेयर थी। जेल में जब हम घुसते थे तो मैं गेट कीपर भी मुझे कहता था कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो जो हमारे अगेंस्ट भी थे इंस्टीट्यूशनली, वो भी दिल से हमारे साथ थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी इतनी में हमें भरोसा रखना चाहिए कि ज़मीर अभी तक दुनिया में लोगों की मरी नहीं है। ज़मीर जिंदा है और कॉन्शियस जिंदा है और फ्यूचर होपफुल है। और एक बात जो मैंने देखी वहाँ पर कि जेल में ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, 70% बिल्कुल गरीब, और शायद 5% से भी कम होंगे जो वेल ऑफ जिसे कहते हैं वो हों। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, वो जेल पहुँच रहे हैं। तो फिर कसूर किसका है? जो उन्हें अनपढ़ रख रहे हैं, जो उन्हें गरीब रख रहे हैं, उनको भी तो कोई सज़ा हो या कुछ तो पूछताछ हो, क्योंकि ये पैटर्न साफ दिख रहा है कि गरीब ही जेल में। तो इसलिए एक तरफ तो मैं चाहूँगा कि हमें बुनियादी बदलाव लाने की ज़रूरत। अगर सब आर्थिक रूप से अच्छे खासे होते, सब पढ़े लिखे होते, तो शायद कोई जेल में नहीं होता। इस हिसाब से 30% ही होते जेल में, मगर आज 70% वो हैं जो
बहुत कमज़ोर तबकों से है, निम्न जाति जनजातियों से हैं, वो सब हैं। ये बदलने की ज़रूरत है। एक तरफ सरकारों को बदलने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ जो मेरा फॉर्मूला था कि पढ़े लिखे सब भी तो जाएं ना जेल, किसी कॉज के लिए जाएं, चोरी में ना जाएं, तो किसी के मकसद के लिए खड़े होकर जाएं, तो ये प्रतिशत 50-50 होगा पढ़े और अनपढ़ का। ये मैं देख